रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x की जो भी वैल्यू आती है उसको हम एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है इसके कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होंगे जो कि वेल डिफाइन होंगे, है ना। इट मीन्स कि x के जितने भी वैल्यू आएंगे वो कुछ स्पेशल वैल्यू ही होंगे, है ना। हम कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते हैं x की, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करना तो हमको पहले से आता है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अभी देखो यहाँ पर x को हम लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स, है ना। इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, उसके बाद यहाँ -2 इक्वल 0। अभी इसमें से हम देखो x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा x और यहाँ पर x प्लस 2, और यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं -1 को तो यहाँ पर मिलेगा -1 और यहाँ पर x प्लस 2 और ये हो जाएगा इक्वल 0। तो यहाँ पर हमको मिलेगा x -1 और एक ब्रैकेट में मिल जाएगा हमको x प्लस 2 इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, इस वाले x -1 वाले ब्रैकेट को दूसरी तरफ अगर ले जाते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा और हमको इक्वल 0 मिल जाएगा। तो ये मिलेगा हमको x -1 इक्वल 0, और अगर हम x -1 को उधर ले जाते हैं तो हमको मिलता है x प्लस 2 इक्वल 0, है ना। तो हमारे पास ये दो वैल्यू x के मिलेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 आ जाती है, और यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी, इधर प्लस था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमको x इक्वल -2, है ना। तो हमें x की 2 वैल्यूज मिली है ना, एक है x इक्वल 1 और एक है हमारा x इक्वल -2। तो हम इस सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं ना। तो हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं, जितनी वैल्यूज हैं x की, उसको हम रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसको लिख देंगे, है ना, राइट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 एंड -2। तो ये है हमारे दो ही एलिमेंट हैं इस सेट में, और हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये जो है हमारा रोस्टर फॉर्म में इस सेट को हम रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राइट द सेट x where x is a positive integer and x is less than 40 in the roster form। हमें क्या करना है, हमको एक सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, और उसको हमको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, राइट करना है उसको रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में राइट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, एक कर्ली ब्रैकेट बनाना है ना। और उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसके एलिमेंट को फाइंड करना है कि कौन कौन से इसके एलिमेंट इसमें लाई करेंगे इस सेट के अंदर, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सेट जो है उसमें x जो है इसका एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है ना। ये जो इसका x एलिमेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और एक और शर्त दी गई है, दैट इज x इज लेस देन 40, x इज लेस देन 40। तो हम क्या करेंगे, सभी इसके जो एलिमेंट होंगे उसको लिस्ट आउट कर देंगे, है ना, लिस्ट बना लेंगे उसका और इसको लिख देंगे, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में एक थोड़ा सा फॉल्ट था, है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 दिया गया है, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर जो है वो 40 है, इट मीन्स कि हमें ऐसे नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं जो कि जिनका हम स्क्वायर करें तो हमको 40 से लेस देन मिले, और x जो हो पॉजिटिव इंटीजर हो। इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, है ना। तो
हम यहाँ पर जो सेट होगा पॉजिटिव इंटीजर दिया गया तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे। नेक्स्ट जो होगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, दैट इज लेस देन 40, तो हम यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं। 2 जो होगा ये भी इस सेट का एलिमेंट होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9, दैट इज लेस देन 40। 4 का स्क्वायर करते हैं 4 4 जा 16, दैट इज लेस देन 40, तो 4 का स्क्वायर भी हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ये भी क्या हो जाएगा लेस देन 40 है, तो ये भी इस सेट में लाई करेगा। और नेक्स्ट जो है 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 है ना। 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर है, इट मीन्स सॉरी हमको 36 नहीं लिखना है, स्क्वायर नहीं लिखना है, हमको वो नंबर लिखने हैं ना। तो ये हो जाएगा 2 के बाद हम 3 लिखेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 3। और 4 का स्क्वायर जो होता है वो भी हमारा 16 होता है, इससे 40 से कम होगा, ठीक है, तो 40 लिख देंगे। और इसके बाद 5 का स्क्वायर भी लेस देन है तो 5 भी लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 लेस देन 40 है तो 6 भी लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, दैट इज मोर देन 40 है ना, तो यहाँ पर हम 7 नहीं लिखेंगे, हम यहीं पर 6 तक लिखकर उसके बाद छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जो सेट बनेगा, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। इस सेट को हम कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया था जो सेट था उसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, उसको हमको कन्वर्ट करना था रोस्टर फॉर्म में। तो हमने सबसे पहले क्या किया कर्ली ब्रैकेट लगाया और उसके बाद जितने भी एलिमेंट उसमें लाई करते थे उसको हमने सर्च किया है ना, खोजा, उसके बाद यहाँ पर कॉमा के साथ सेपरेट करके लिस्ट आउट कर दी है ना। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें दिया गया है एग्जांपल में राइट द सेट ए इक्वल write the set A इक्वल क्या दिया गया है इस तरीके से ब्रैकेट में करके 1 4 9 16 25 एंड 3 डॉट है ना। और इसके बाद यहाँ पर हमको ब्रैकेट है इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हमें इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है हमको कि ये जो सेट है ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखेंगे, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि सभी एलिमेंट कैरी कर रहे होंगे है ना, उसी प्रॉपर्टी को हमको बताना होगा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद x लिखेंगे उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए, और x की हम डेफिनेशन लिखते हैं, डिफाइन करते हैं किस तरीके से x जो है वो क्या प्रॉपर्टी बियर कर रहा है, किस चीज़ के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर लिस्ट आउट किया गया है, ठीक है। तो इसकी लिस्टिंग किस तरीके से की गई, तो यहाँ पर देखो दिख रहा है कि ये जो जितने भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं है ना। ये फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ 1 एंड सेकेंड इज स्क्वायर ऑफ 2, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो ये सभी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। और ये 3 डॉट रिप्रेजेंट करता है कि मतलब ये नंबर जो है ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं ना, इसी क्रम में ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं x इज स्क्वायर ऑफ x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, इतना हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से हमारा जो सेट था इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया है ना। तो ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर
फॉर्म। इस तरीके से हमको इसे लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल 4, इसमें भी हमको ऐसे ही रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। राइट द सेट, स्पेलिंग गलत हो गई है, राइट द सेट ए इक्वल 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 और ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेम चीज देखते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सभी बियर कर रहे हैं ना, किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम एक कर्ली ब्रैकेट लिख लेते हैं, एक्स लिखते हैं और कॉलन के बाद एक्स की अब डेफिनेशन लिखते हैं ना। एक्स क्या है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी नंबर ऊपर की साइड है, बेलो साइड जो नंबर है वो एक नंबर उससे ज़्यादा है ना, मोर देन वन है ना। सभी जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो एक ज़्यादा है सभी न्यूमिनेटर से। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर अगर n है तो नीचे n+1 है ना। सभी नंबर में ऊपर अगर न्यूमिनेटर में n मानते हैं, n सपोज करते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे n+1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक फार्मूले जैसा कि x इक्वल जो है वो क्या है, n/n+1 है ना। लेकिन अभी हमको n/n+1 लिखने से सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसको हमें बताना है कि ये जो 6/7 है इससे ज़्यादा 7/8 नहीं है ना। हम यहाँ पर 7/8 नहीं लिख सकते हैं इस सेट में, है ना। हमारे पास कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट ही है, 6 एलिमेंट है ना। तो हमको ये भी बताना है कि ये जो नंबर हैं ये और आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। 7/8, 8/9, 9/10 ये सब नंबर इसमें नहीं इंक्लूडेड है। तो हमें इसको बताने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, n जो है वो नेचुरल नंबर है। यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर हैं, तो हम बता सकते हैं कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम ऐसे कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसके बाद अभी हमको ये भी बताना है कि ये जो है 7/8, 8/9 ये सब नहीं होंगे इसमें, है ना। तो इसको हम किस तरीके से बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि जो n है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पर जाकर एंड हो जा रहा है ना। 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पर एंड हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंड, या फिर कॉमा लगा सकते हैं, है ना। और हम एक और प्रॉपर्टी बताते हैं कि जो n है वो क्या है, 1 के इक्वल या फिर ग्रेटर देन है ना। n जो है क्या है, n के इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है ना। इस सभी न्यूमरेटर को देखो अगर, और किससे स्मॉलर है, 6 से स्मॉलर है, स्मॉलर या इक्वल है ना। 6 के इक्वल भी है और स्मॉलर भी है। तो हम इसको इस तरीके से लास्ट में बता सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी ये जो हमारी डेफिनेशन है वो एक तरीके से पूरी हो गई। हम बढ़िया से इसको डिफाइन कर चुके हैं कि इसमें यही पार्टिकुलर एलिमेंट ही सेट के अंदर लाई करेंगे, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट इसमें नहीं लाई करेंगे, और सभी जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी ये कैरी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो सेट था उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले हमको अगर रोस्टर फॉर्म में दिया गया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको उसमें कुछ प्रॉपर्टीज खोजनी होंगी कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टी बियर कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी को देख कर ही हम उनको इस तरीके से
कर्ली ब्रैकेट में एक्स दैट इज एक्स लिखकर उसके बाद डिफाइन कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं।